गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जल्दी आ जाइए आप सभी और देख लीजिएगा। क्वेश्चन रियली में बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। 2024 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 इज। ठीक है, मतलब कहा है क्वेश्चन में कि ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा अब हमने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो तभी बताया था कि दो टाइप की इक्वेशन होंगी, जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जनरल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव करते हैं। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब समझ लीजिए यहाँ पर, यहाँ आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इक्वेशन क्या दी हुई है, जो आपकी इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात और बता दें आपको, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है ना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है। तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आएगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा कई बार, हमने तो कई बार देखा है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू है ना, और वही क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स में पूछा हुआ है कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना सोचें, तो इसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए अब इस बार 3 मार्क्स में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है, इसलिए समझ लीजिए, है ना। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करोगे आप, सेपरेट करोगे। क्या करोगे, सेपरेट करने का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो तय है कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन बतानी है, इसीलिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब एक बात बताइए आप, इंटीग्रेशन हम आपको करा चुके हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि x का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो भाई ये तो उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा काम। x का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, अरे भाई x का इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, यही तो फंडा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर हमें पता है कि हमें इसमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सेपरेट कर लेते हैं। x वाले के साथ dx होना चाहिए और y वाले के साथ dy होना चाहिए, और उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और हमारा फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। फिलहाल क्या ये सेपरेट है, नहीं है, x के साथ dy है और y के साथ dx है, गलत है, उल्टा सिस्टम है। ठीक है, x के साथ dx होना चाहिए, y के साथ dy। तो एक काम करते हैं, देखो है ना, इसको उधर ले जाते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब y को आप इधर ले आइए, y मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और x इधर मल्टीप्लाई में है तो x इधर क्या जाएगा, डिवाइड में। कहने का मतलब आपका ये ऐसे हो सकता है 1/y इंटू डी वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब देखो सेपरेट है, ये y के साथ dy है, x के साथ dx है। ओके, अब दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना। तो 1/y इंटू डी वाई इक्वल्स टू, है ना, माइनस 1/x इंटू डी एक्स। ओके, ये हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अब इस माइनस को आप बाहर भी ले सकते हो, इस माइनस को कहाँ ले सकते हो, बाहर, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करोगे बताइए, 1/y का क्या हो जाएगा, 1/y का, ठीक है, 1/y का log y हो जाएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/y का क्या हो जाएगा,
log y, ठीक है, माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, log x, प्लस, ये बात भी आपको पता होगी कि ये इंटीग्रेशन कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, प्लस। तो यहाँ हो गया है। अब यहाँ आप कांस्टेंट को क्या करोगे, प्लस। अब कांस्टेंट को प्लस करने का भी एक फंडा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, जब आपने इंटीग्रेशन किया तो ये भी log की फॉर्म थी, ये भी log की फॉर्म थी, ठीक है, सब log ही हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर जो कांस्टेंट प्लस करोगे वो भी log की फॉर्म में ही करोगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log c, क्या लिख सकते हैं, log c, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो गया है आपका, log y इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log c माइनस log x लिख सकते हैं, बात तो एक है ना। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनना है, log a माइनस log b, और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बटे b, क्या होता है, log a बटे b। ये क्या है आपका, log y, ये क्या है आपका, log y, ये है ना, log y, और ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b का log a बटे b, मतलब log c बटे x हो जाएगा यहाँ पर, log c बटे x, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा c अपॉन x, क्या आ जाएगा, y बराबर c अपॉन x। जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो x y बराबर क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c, और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट करना पड़ता है पहले, तब जाके करते हैं, ठीक है, ओके।